जी मैं आ गया, आज तो मैं आपकी पहली आवाज पे ही आ गया हूँ। माँ जी मैं ना ताबेदार पुत्र हो गया हूँ ना। देख ली तेरी ताबेदारी, मैंने तुझे कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा था। माँ जी मैं आपका हुक्म टाल सकता हूँ? मैंने तो सारे कपड़े इस्त्री कर दिए आपकी कसम। और तू ये क्यों नहीं किए? माँ जी ये कपड़े आपके तो नहीं है? वो मेरे ही है। और मैं तेरे पूछ रही हूँ कि तूने ये क्यों नहीं कपड़े इस्त्री किए? माँ जी आपने कहा था कि सारे कपड़े इस्त्री कर दो। मैंने माँ जी इतना बड़ा गट्ठर था जो इस्त्री किया, उसमें मेरे भी कपड़े थे, शिगुफ्ता के भी थे। माँ जी मैंने गलती से उसमें एक अजफर का जोड़ा भी इस्त्री कर दिया। तेरा। माँ जी एक बात बताएं, आप तो ये इस्त्री वाले कलफ वाले कपड़ों के खिलाफ हैं। हाँ हूँ। आप ही तो कहती हैं माँ जी के अल्लाह की जमीन पे आकड़ के नहीं चलना चाहिए। तो ठीक कहती हूँ ना। और इसीलिए आपको कलफ वाले कपड़े पसंद नहीं। पर माँ जी ये कैसा इनकलाब? बंद कर और ये फड़ मेरे कपड़े। अच्छा माँ जी, माँ जी आप कहीं जा रही हैं? हाँ अभी थोड़ी देर में जाऊंगी। माँ जी मैं आपके बगैर उदास हो जाता हूँ। और चुप कर। बाल बना रही है, ये बाल खींच रही है। माँ जी जूड़ा बना रही हूँ। वैसे एक बात बताएं, आप कहीं जाने वाली हैं? हाँ मैं वॉक पे जा रही हूँ। What? वॉक पर? हाँ वॉक, चहलकदमी। माँ जी आपको वॉक पर जाने का मशवरा किसने दिया है? मुझे मशवरा कौन दे सकता है, मैं तो खुद मशवरा देती हूँ। माँ जी देखें, आपकी बोन्स वीक हैं, आपको कैल्शियम की कमी भी है, आप प्लीज वॉक पर मत जाएं। मेरे डॉक्टर ने मशवरा दिया है मुझे। माँ जी आपको याद है ना, पिछले साल आपको डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने से भी मना किया था। और इस साल डॉक्टर ने मुझे वॉक करने के लिए कहा है। माँ जी देखिए, डॉक्टर तो यही चाहेगा ना कि आप बीमार रहें, उसकी दुकान चलती रहे, उसको फीस भी मिलती रहे। ना पता ना, मेरा डॉक्टर जो है ना मसीहा है, मसीहा, वो तो मुझसे फीस के पैसे भी नहीं लेता। और पिछली दफा तो उसने मुझे दवाइयाँ भी मुफ्त दी थी। ठीक कह रही हैं आप, बट स्टिल आपको वॉक पे नहीं जाना चाहिए। ना तू डॉक्टर है। नहीं माँ जी। तेरा मियाँ ठीक है? हाँ माँ जी वो बिल्कुल ठीक है, पल्ला चंगा है। मुफ्त की रोटी खाएगा तो चंगा भला ही होगा ना। माँ जी अब आप खाना टॉपिक चेंज कर रही हैं। तूने असद की बात करके ना मेरा मूड ही खराब कर दिया। माँ जी असफू का जिक्र मैंने नहीं आपने किया है, मैं तो आपसे वॉक की बात कर रही थी। वॉक पे बात नहीं की जाती, वॉक की जाती है। ला मुझे कंघी दे, मैं जाके खुद अंदर जुड़ा करके आती हूँ। माँ जी दूध पी ले। मैंने दूध नहीं पीना। नहीं माँ जी ये जो दूध होता है ना, ये हड्डियों के लिए बड़ा जरूरी होता है। अच्छा? हाँ और वैसे भी ना आपके जिस्म में उस चीज की कमी है, वो क्या कहते हैं? कैल्शियम। हाँ जो ये शिगुफ्ता कह रही है, कैल्शियम। कैल्शियम कलमामीन। हाँ वही। मुझे जहर क्यों नहीं दे देते? इसलिए माँ जी कि आपके जिस्म में जहर की कमी ही नहीं है। चलो कोई नहीं माँ जी, आपने दूध पीती, मैं हूं ना आपकी जगह कुर्बानी देने के लिए, आपका पुत्र है। देख लिया माँ जी का नया ड्रामा आपने? है शिगुफ्ता, माँ जी का ड्रामा आ रहा है किस चैनल पे? और ये बताओ कि रेटिंग क्या आ रही है? वैसे शिगुफ्ता आपस की बात है, इस रेटिंग के चक्कर में ना बड़े बड़े अच्छे ड्रामे मार दिए इन जालिमों ने। अरे आपने माँ जी को वॉक पे जाने से रोका क्यों नहीं? शिगुफ्ता जब आज तक मैंने तुम्हें किसी बात से नहीं रोका तो माँ जी को कैसे रोक सकता हूँ? वो तो मेरी माँ जी हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। कान खोल के आप हमारी बात सुन लीजिए। शिगुफ्ता मैं तो तुम्हारी बात ना हमेशा कान और दिमाग खोल के सुनता हूँ। तो दिमाग की बात तो आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। क्या मतलब? मेरे पास दिमाग नहीं है? अरे होता तो माँ जी को इस उम्र में वॉक करने से ना रोक लेते। अच्छा इस उम्र में बड़ी बी को वॉक का शौक चढ़ा है। अरे वाह, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। शिगुफ्ता तुम ना मेरी माँ जी की शान में गुस्ताखियाँ कर रही हो। हद हो गई। अरे हड्डियों में जान नहीं और चलिए वॉक करने। बताए दे रहे हैं हम अशरफ, अगर इस उम्र में बिस्तर से जा लगी ना, हम नहीं करेंगे खिदमत विदमत। हाँ कोई बात नहीं, तुम ना करना, मैं करूंगा अपनी माँ जी की खिदमत। अरे पहले खिदमत बोलना तो सीख ले सही से। आए हैं बड़े खिदमत करने। एक तो ये मेरी उस्तानी बन गई है, हद हो गई है। बाजी क्या हुआ? कोई जरूरी बात होगी जो आपने मुझे छत पे बुलाया? हमारे भाई हमारा एक काम करेगा। अरे बाजी आपके लिए तो जान भी हाजिर है। हमारा तो कलेजा जल रहा है। आज आपने खाने में कलेजी बनाई है? अरे हम अपने कलेजे की बात कर रहे हैं। अच्छा छोड़े, फटाफट काम बताएं। अरे जरा मालूम तो कर, ये बड़ी भी इतना बन संवर के जाती कहाँ है और मिलती किससे है? बाजी ये तो दो काम हो गए, अभी आपने एक काम कहा था। हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे बेफिक्र है बाजी, आपका काम हो जाएगा। मगर अब तो बाजी काफी दूर निकल गई होंगी, टैक्सी करनी पड़ेगी। टैक्सी क्यों? अरे बाजी उनको चेस करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ होंगी।
और आप तो मेरी माली हालत जानती हैं, कड़की चल रही है आजकल। हमें मालूम था भूखे लेके आए हैं पैसे। थैंक यू बाजी, आप अपने भाई को कितना समझती हैं। अरे हाँ, पूरी खबर लाना और अगर हो सके तो तस्वीरें भी बनाना सबूत के तौर पे। बाजी मेरे फोन का कैमरा खराब हुआ है, नया फोन दिला देना। अरे तू फिक्र ना कर, हम अशरफ से कहेंगे माँ जी से पैसे लेके तुम्हें मोबाइल ही नया दिला दे। थैंक यू इन एडवांस। वैसे एक बात कहें, हम छोटी बड़ी बी के साथ रह के बहुत ही अय्यार हो गए हो तुम। नशीन, असफर कहाँ है? पता नहीं भाईजान, अभी तो इधर ही था। चल अच्छा है इधर नहीं है तो। मैंने ना तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। माँ जी की ना बुढ़ी हड्डियां है ना, उनमें कैल्पोल की कमी हो गई है। ओह, कैल्शियम। हाँ वो कैल्शियम। तुम ना माँ जी को मना करो, वो वाक से बाज नहीं आ रही। भाईजान प्लीज, ये काम आप खुद ही कर लें। मैंने कोशिश की थी पर वो मानती नहीं है। तुम सबसे छोटी हो ना, तुम्हारी बात वो मानती है, तुम उनकी प्यारी भी हो। माँ जी किसी की कोई बात नहीं मानती, वो सिर्फ अपनी मानती है। तुमने असफर से शादी करने के लिए तो ये बात फौरन बनवा ली थी। वो तो एक अलग बात थी। बेबी, बेबी मेरा ये काम कर दो, बड़ी टेंशन है बेबी। टेंशन कैसी? तुम नहीं समझोगे इस बात को। क्यों नहीं समझूंगी? इसलिए कि तुम किसी की शौहर नहीं हो ना। भाईजान मैं किसी की शौहर हो भी कैसे सकती हूँ? नहीं समझी ना? नहीं तो ना सी। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफार। अरे बाजी, माँ जी हंस हंस के बातें कर रही थी, काना पूछी चल रही थी। कैसी बातें? अब बातों का मुझे अंदाजा थोड़ी है। लो, हम भी कैसे बुद्धू हैं? कैसा बुद्धुआना सवाल किया हमने। भाई एक मर्द और एक औरत तन्हाई में अखलाकियात और माशरतियात पर तो बात करने से रहे। नो आइडिया बाजी। याद कर, बेबी भी तो पार्क में तुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करती थी ना, जैसी माँ वैसी बेटी। वैसे मेरा ख्याल है बाजी, माँ जी की अब प्यार करने वाली उम्र नहीं रही। अरे मोहब्बत में उम्र की कैद थोड़ी होती है। छी छी छी, हमें तो सोच सोच के शर्म आ रही है। बाजी ये भी तो हो सकता है कि ऐसी बात हो ही ना। ऐसी ही बात है असफर, हमें तो सोच सोच के शर्म आ रही है माँ जी के बारे में। तौबा इस्तगफार, ये तो छी छी छी, कयामत की निशानी है ये। है अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ। माँ जी आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे मुझे तो लगता है जैसे मैं जवान हो गई हूँ और मुझ में तो वरनाई आ गई है पुत्र। माँ जी आपने ना आज शुगर और ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक कराया। आज सब कंट्रोल में है पुत्र। जब से मैंने वॉक करनी शुरू की है ना, मैं तो अपने आप को जवान महसूस कर रही हूँ। की है और दस की है। माँ जी मैंने कहीं सुना है या पढ़ा है पता नहीं, कहते हैं जब मरीज मरने लगता है ना तो अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। फिर मुझ तेरा, कल से तू भी मेरे साथ वॉक पे जाया कर। माँ जी मैं आपको रोक रहा हूँ, आप मुझे भी लेके जा रही हैं। क्यों? माँ जी मुझे ना आपकी सेहत की बड़ी फिक्र है। और मैं ठीक हूँ पुत्र। माँ जी आपका पैर जो है इसमें दर्द थी। और मेरे पैर में कोई दर्द वर्द नहीं है। अच्छा चलो ये अच्छा हो गया, नहीं दर्द। मैं जाके ना शिगुफ्ता का सिर दबाता हूँ। तेरे मुँह तेरा। सारा दिन मैं यहाँ मेरे हाथ टूट जाए पैर दबा दबा के, आप खुश। बीवी का जरा सा सर दबा दिया ते फिटे मुंह तेरा। स्टूपिड आदमी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मोबाइल के साथ खेल रहे हो। डार्लिंग लेकिन मैं सुन तो तुम्हें ही रहा हूँ ना। असफू माँ जी कितनी फ्रेश और खुश लग रही थी ना, अब तो वो तुमसे भी प्यार से बात करती है। हाँ, क्योंकि प्यार का मतलब जो समझ आ गया उन्हें। मुझे तो लगता है ये सब वॉक का कमाल है। जी नहीं, ये सब वॉक और टॉक का कमाल है। यार मेरे लिए तो ये सब बहुत सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग? मेरे लिए तो ये सरप्राइजिंग के साथ साथ शॉकिंग भी है। तो मैंने सोच लिया अब माँ जी के साथ ना मैं भी वॉक पे जाया करूँगी। नहीं तुम मुझे मना कर रहे हो? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, माँ जी तुम्हें खुद ही मना कर देंगी। क्यों? माँ जी क्यों मना करेंगी? बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? देखो डार्लिंग, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा पारा चढ़ जाएगा, मुझसे लड़ने लगोगी, मेरी जान असाब कर दोगी तुम। असफू फिर तो तुम्हें मुझे बात बतानी पड़ेगी, बताओ क्या बात है। देखो बेबी डार्लिंग, तुम माइंड कर जाओगी। हाँ जाहिर है, अगर माइंड करने वाली बात होगी तो माइंड तो करूंगी ना। ओके, तुम्हारी जो माँ जी है ना, अब माँ जी वो सुबह डेट पे जाती हैं। क्या? घटिया आदमी, गंदी सोच के मालिक, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ जी के बारे में ऐसा बोलते हुए? सच कह रहा हूँ। जो शर्म असफू, गेट आउट, अरे! मेरे कमरे से निकलो। अरे पागल हो गई? निकलो, अरे! चलो। लो भी मैं जन्नत कमा के जहन्नुम में आ गया।
तो ये कमरा आपको जहन्नुम लगता है क्या? खुद ही तो कहती हो कि ये घर जहन्नुम है। हम तो और भी बहुत कुछ कहते हैं जिससे आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। शगुफ्ता बेगम, मैं इतने रोमांटिक मूड में आया था कि तुमने ये 16 तबक कह के ना मूड ही खराब कर दिया। 16 नहीं, हमने 14 तबक कहे। हिसाब में ना मैं बचपन से ही कमजोर हूँ, इसलिए ना 14 की बजाय 16 मुंह से निकल गया। अच्छा शगुफ्ता बेगम, चलो हम ना अब रोमांस की बातें करें। रोमांस? ये सारे घर पे रोमांस का भूत क्यों सवार है? ओहो शगुफ्ता बेगम, तुमने फिर वही पुरानी बातें शुरू कर दी हैं। नई बात सुनने का हौसला है क्या आप में? लो भी कर लो गल। शगुफ्ता बेगम, इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, और इससे ज्यादा हौसला और क्या होगा। अच्छा, तो फिर लीजिए सुनिए, आपकी वालदा मोहतरमा इश्क फरमा रही हैं। तुम मेरी माँ जी के खिलाफ बातें कर करके मेरे सारे रोमांस का सत्यानाश कर रही हो और मेरा दिमाग भी खराब कर रही हो। दिमाग तो हमारा पिलपिला रहा है। अरे सोच सोच के शर्मिंदगी से गर्दन नहीं उठ रही ऊपर, मगर आप इस कदर ढीठ है, माँ जी की खुशी में खुश। तुम माँ जी की खुशी से जलती हो। अल्लाह, हम आपको कैसे समझाएं अशरफ? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा ना? शगुफ्ता बेगम, मैं तुम्हारी सारी बातें मान सकता हूँ, पर ये बात मैं नहीं मानूंगा, इसलिए कि हमारी माँ जी ऐसा कर ही नहीं सकती। माँ जी ऐसा कर रही हैं अशरफ। पहले तो हमें शक था, लेकिन उसके बाद हमने अपनी इन गुनाहगार आंखों से खुद देखा है। तुमने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है? जी। मगर तुम तो 2 हफ्ते से इस घर से बाहर ही नहीं निकली। वो हमने नहीं, अजफर ने देखा है। वो ना 1 नंबर का 2 नंबरी है, मुझे उसकी किसी बात का भी एतबार नहीं है। तो फिर कल खुद जाके देख लीजिएगा पार्क में, अपनी इन 2 आंखों से अपनी वालदा मोहतरमा को। वो तो मैं देख लूंगा, पहले मैं जरा अजफर को देख लूं। वैसे अशरफ, पहले आदमी होंगे दुनिया के आप जो अपनी आंखों से अपनी वालदा साहिबा का चक्कर देखेंगे। छी छी छी। क्या साले, तू मेरी माँ के बारे में क्या क्या कहता फिर रहा? आई भाईजान, मेरा गला छोड़े। आप क्या चंगेज खान की औलाद है? छोड़े मुझे। मैं हलाकू खां की औलाद हूँ, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। भाईजान, अगर मैं मर गया तो आपको फांसी हो जाएगी। अजफर, फांसी के नाम से ना मुझे डर लगता है। खुद ही बता, तू क्या कहता फिर रहा है? वो किन जालिमों में फंस गया हूं मैं। बेबी ने मुझे मार के कमरे से बाहर निकाल दिया, और आप तो मेरी जान के दुश्मन बन गए। ऐसा क्या किया मैंने? तुमने एक शरीफ औरत पर बोतान लगाया। मैंने कोई बोतान नहीं लगाया, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वही बताया है। मैं तेरी आंखें निकाल के ना छत पे रख दूंगा। क्यों? कंचे खेला करूंगा। वैसे अजफर, एक बात बता, तूने वहाँ देखा क्या है पार्क में? कुछ नहीं देखा मैंने। बता क्या देखा है? माँ जी पार्क में एक बड़े मियाँ के साथ चिपक के बैठी हुई थी और हंस हंस के बातें कर रही थी। माँ जी हमारे अलावा हर एक से हंस के बातें करती हैं, इसमें चक्कर वाली क्या बात है? मैंने तो कोई चक्कर वाली बात नहीं की। घटिया इंसान, तुम्हें एक फरिश्ते जैसी औरत पर इल्जाम लगाते हुए जरा बराबर शर्म नहीं आई? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, आपकी सगी माँ है वो, मेरी तो मदर इन लॉ। फिर हमें क्या करना चाहिए? टॉर्चर। किस पर? हम अशरफ को टॉर्चर देते हैं और तुम बेबी को ज़हनी टॉर्चर दो। अरे किसी भी तरह से अजफर, हमें ये शादी रोकनी पड़ेगी। ये हम दोनों के मुस्तकबिल का सवाल है। बाजी, अगर मैं उस पर ज़हनी टॉर्चर करूंगा तो वो मुझ पे जिस्मानी टॉर्चर करेगी। मुझे तो इस प्लान से दूर ही रखे। अरे हमारे जन मुरीद भाई, अक्ल का इस्तेमाल करो। सांप मारो और लाठी भी ना टूटे। मगर कैसे? अभी देखिएगा निकलेंगी कैसे तैयार बनी ठनी। चल हटो, मुझे बैठने दे। चंगा यार, तुम लोग सारे मुझे इकट्ठा ही यहाँ में लगे हो। मैंने बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा पुत्र, क्या बात है पुत्र? आज तूने जी माँ जी ने कहा। कोई बात नहीं पुत्र, मैं वॉक से वापस आके तुझे मना लूंगी। हाँ शगुफ्ता पुत्र, तू आज ना खाना भी ज्यादा बना ले। वो अपना क्या कहते हैं, चाइनीज भी बना लेना और मटन कोरमा भी बना लेना। क्यों माँ जी, आज कोई खास बात है? हाँ पुत्र, आज मैंने एक आदमी को ना दावत पे बुलाया है। क्यों माँ जी? वो इसलिए कि मैं उसको तुम लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। हमने नहीं मिलना किसी मेहमान ममून से। पुत्र, मेहमान के लिए ऐसे नहीं बोलते। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है। कभी कभी मेहमान खानदान के लिए जहमत भी बन जाते हैं। और मैं इस मौजू पे बाद में आके बात करूंगी। अभी मैं वॉक पर जा रही हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुआ चाहती हैं। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, अच्छी तरह तैयार होके बैठना, ये ना हो कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं मेहमान के सामने। हाँ लो जी,
इनको शर्मिंदगी हो जाएगी और इनकी वजह से जो हम शर्मिंदा हुए जा रहे हैं वो। मैं ना माँ जी को ऐसी वैसी हरकत करने नहीं दूंगा। शाबाश, जाग गई आपकी गैरत। वैसे भाईजान, माँ जी की शादी पे आप सूट कौन सा पहनेंगे? लाल कोट, पीला पजामा और साथ में ये मैचिंग शूज। मैं उस बुढ़े को और माँ जी को ना दोनों को कत्ल कर दूंगा और फिर तू मुझे मार देना, क्योंकि खुदकुशी हराम है। भाईजान बात तो सुनिए प्लीज। अरे बाजी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतने दिन के बाद आज मैं याशी करूंगा। फौरन से जाए मटन कोरमा चढ़ाए और हाँ, चाइनीज भी बना दे। चाइनीज बनाती हमारी ये चप्पल। मेरी कुआड़ी बनो वापस कर नुशीन। भाईजान आप खामखा में ना जज्बाती हो रहे हैं। मेरी गैरत जाग पई है। तो कोई बात नहीं, आप उसे लस्सी पिला के सुला दें। पहली कुआड़ी मैं माँ जी दे होने वाले शौहर नु मारांगा, दूजी माँ जी नु ते तीजी अपने सिर में मार के खुदकुशी कर लूंगा। इस तरह मैं 3 कत्ल करूंगा। क्यों भाईजान? बेबी, माँ जी ने ऐसा क्यों किया? भाईजान माँ जी बेचारी शादी तो कर रही हैं। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। भाईजान शादी करने में क्या बुराई है? आपने और मैंने भी तो की है ना। इस उम्र में माँ जी दूसरी शादी करेगी तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? यही वाला भाईजान जो है। देखिए आप खुद सोचें ठंडे दिमाग से, माँ जी बेचारी कितनी अकेली हैं। अगर अच्छा लाइफ पार्टनर उन्हें मिल जाएगा, थोड़ा सा वो खुश हो जाएंगी, तो उसमें क्या बुराई है? शादी के बाद कोई खुश नहीं रह सकता नुशीन, ये मेरा तजर्बा है। तुम खुश हो? नहीं। क्या बात है अशरफ पुत्र, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? ओ माँ जी, क्या तैयार होना है, मेरा तो दिल ही बुझ गया है। की होया पुत्र, तू मुझे बता, मैं तेरी माँ हूँ। माँ जी, आप में इतना हौसला है? अरे पुत्र, जिस माँ के तेरे जैसा बेटा हो उसके पास हौसले की कोई कमी नहीं होती। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि ये जो मजीद अंकल हैं, ये आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? बड़े हैं। रेशमा आंटी आपसे बड़ी हैं कि छोटी हैं? बड़ी बड़ी हैं। माँ जी, दोनों पतंगबाज हैं, पेचे लड़ा रहे हैं। इन दोनों के दरमियान ना कुछ चक्कर चल रहा है। तौबा तौबा, अरे ये बूढ़ों को अपनी उम्र का ख्याल नहीं है, फिर ये कहते हैं कि नौजवान इनकी इज्जत नहीं करते। माँ जी, मैंने सुना है दोनों शादी कर रहे हैं। फिर ठीक है। और माँ जी, आप मेहमान आ गए, तू जल्दी जल्दी ड्राइंग रूम में आ जा। भाई दुर्दाना, ये बच्चे किधर हैं? जरा इनको तो बुलाओ, कोई बातचीत हो, मुलाकात हो उनसे। अच्छा जी, बुलानी है। अशरफ, नुशीन, शगुफ्ता, और छेती आओ। क्या हुआ बाजी? बैठो। सलाम। ये जी, ये मेरी छोटी धी है, इसका नाम है नुशीन, प्यार से हम इसको बेबी कहते हैं। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, सदा स्वागन रहो। थैंक यू। ये आप इसे दुआ दे रहे हैं, ये बदुआ दे रहे हैं। अरे आप भी बेटा असफर, कोई काम वाम किया करो, मर्द घर पे बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता है। बैठो, शाबाश। सलाम करो। आदाब। ये मेरा पुत्र है अशरफ, आजकल जरा सेट है। मेरे अपसेट होने की वजह ना आप हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये आप ठीक नहीं कर रही माँ जी। हैं? क्या ठीक नहीं कर रही हूँ? वही जो आप करने वाली हैं। अब्बा जी आपको ना कभी माफ नहीं करेंगे। क्यों माफ नहीं करेंगे? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? आप इन सफेद बालों वाले बाबा जी के साथ वो कर रही हैं वो क्या? जो मैंने शगुफ्ता के साथ किया हुआ है। फिर वो तेरा, ये तेरे दिमाग में बात आई कैसे? तुझे पता है ये कौन है? नहीं। ये मेरे मुंह बोले भाई हैं। जी? हाँ जी। आज से 8-10 साल पहले जो लिपस्टिक हमने 20 रुपए की खरीदी थी, आज 200 रुपए की हो गई है। अच्छा। सुर्खी पाउडर सबकी कीमत बढ़ गई है। मंगाई शगुफ्ता बेगम, मंगाई। अरे मस्कारा तो हमने लगाना ही छोड़ दिया। इसीलिए ना तुम अब लश्कारा नहीं मारती है। अशरफ, आप जल्दी से हमारा जेब खर्च बढ़ा दीजिए बस। शगुफ्ता, जब मेरी आमदनी बढ़ेगी ना तो मैं जेब खर्च भी बढ़ा दूंगा। हम कुछ नहीं जानते, इस महीने से हमें 5000 जेब खर्च चाहिए पूरा। हाँ। शगुफ्ता बेगम, जेब तो तुम्हारे पास है कोई नहीं, फिर ये जेब खर्च क्यों? 16 सिंगार करके हम खुद को मेंटेन करना चाहते हैं। तुम डेंटिंग पेंटिंग करवा लो। अशरफ, हम इस वक्त बहुत संजीदा मूड में हैं। मैं भी बहुत संजीदा हूँ। आप अगर संजीदा होते ना तो किराया बढ़ा चुके होते अब तक। शगुफ्ता बेगम, हमने किराया बताया ना तो वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। जी जानते हैं हम,
कि आप सिर्फ हम पे जुल्म कर सकते हैं और किसी पे नहीं। हाँ, क्योंकि तुम ना मेरी बीवी हो। आप कभी भी बीवी की बात मत मानिएगा, इसलिए कि बीवी की बात मानना तो गुनाह है ना? तुम्हारी बात मान के मैं उन गरीबों पर जुल्म नहीं कर सकता। कान खोल के सुन लो तुम ये बात मेरी। भाईजान, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, इस घर का सबसे फजूल आदमी काम की बात करने लगा और वो भी मुझसे। अच्छा चल भी कर। अब वो आपकी बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो कब से रह रहे हैं? ये अब्बा जी के जमाने से। और आखिरी बार आपने किराए कब बढ़ाया था? ले भाई, अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो इस बात को भी 20 साल हो गए होंगे। बस ठीक है, इस महीने से आप उनका किराया बढ़ा दें। घटिया इंसान, तो मुझे जुल्म करने पे मजबूर कर रहा है? जी नहीं, इस घर की आमदनी बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ। ओए हड्डर, हम नौकरी कर, घर की आमदनी बढ़ जाएगी। नौकरी तो आप भी नहीं करते, तो क्या आप भी हडहराम हुए? हम पता हड्डर हम किसे कहते हैं? घर दमाद को। असफर रहमान, आज तेरी बहुत बेइज्जती हो गई। खैर, अभी बदला लेता हूँ। माँ जी, आपने पैरों में बिल्लियां पहनी हुई हैं? वो हुए माँ जी, तौबा 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 माँ जी। माँ जी, महंगाई जो है ना वो आसमान से बातें कर रही है। पुत्र बंद कर ये ड्रामे, मैं तेरा जेब खर्च बढ़ाने वाली नहीं हूँ। आखा, वही हुआ ना जिसका डर था। माँ जी, मैं जेब खर्च नहीं, किराया बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। अब तू क्या चाहता है कि मैं उन गरीबों से अब 2 वक्त की रोटी भी छीन लूं? आखा, माँ जी आप कितनी सियानी हो गई है। बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ। चल दफा हो मेरी नजरों के सामने से। माँ जी, आप दूसरों के लिए इतनी जज्बाती हो जाती हैं और अपने पुत्र के लिए कुछ भी नहीं। तुझे पता भी है कि मैं किराया क्यों नहीं बढ़ाती? माँ जी, आपने कभी बताया ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं नजूमी हूँ। बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। अगर मैंने किराया बढ़ाने की बात की ना तो सारे किराएदार मेरे पीछे पड़ जाएंगे। माँ जी, यह गलत फिर है। जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दे चुप करके। हाँ माँ जी, कुछ किराएदार तो अभी से बगावत पे उतर आए हैं। उन्होंने ना बिल्डिंग की मरम्मत की बातें शुरू कर दी हैं। इसीलिए तो मैं खामोश हूँ। माँ जी, मैं तो कहता हूँ इनके गले में ना किराए की बकरी बांध देते हैं। फिर वो तेरा जा जा देख कौन आया है। माँ जी, मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। कौन? आपने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। अरे मैं आप ही से मुखातिब हूँ। क्या अच्छी हाय की भाईजान आपने। लेकिन भाईजान, मैं तो आज घर से बाहर ही नहीं निकला। ये पत्थर देख रहे हैं आप? हाँ हाँ, देख रहा हूँ। ये वो आला कत्ल है जिससे मुझे मारने की कोशिश की गई है। लेकिन भाईजान, ये तो पत्थर है। मैं आपके खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूँ। ऊपर भाईजान, आप हैं कौन? मुझे ना पहचाने आप, इस पत्थर को पहचानिए। आहा, इतना बड़ा याकूत, साइंस कितनी तरक्की कर गई है। ये आपकी बिल्डिंग का पत्थर है। बिल्डिंग? ओहो, ये यकीनन असफर ने छत पे से मारा होगा नीचे। वो है ही बड़ा घटिया इंसान। सुबह ही ना मुझे कह रहा था कि इनसे किराया बढ़ाएं। इसका मतलब है कि आप मुझे पहचाने नहीं। अरे, आप तो हमारी बिल्डिंग के किराएदार हैं। भाईजान, ये कौन से बैल को टक्कर मारी है? यही वजह मुझे सीधा आपके घर खींच लाई, वरना मैं थाने जा रहा था। कौन सी वजह भाईजान? यही कि आप में अब भी खानदानी खून है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो भाईजान है। मालकिन किधर है? मालकिन ना अंदर। अब भाई, अंदर कहाँ जा रहे हो? बात सुनो, अंदर कहाँ जा रहे हो? ओ, मेरी बात तो सुनो। यहाँ बैठे आप। भाई बैठने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं लेटूंगा। अच्छा चलो लेटो। ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मैं तो बेखबर सो रहा था, ना आवाज ना शोर, और ये पत्थर मेरे माथे पे आ गिरा और बेहोश हो गया मैं। वैसे ना उसूली तौर पर ना आपको पत्थर के नीचे सोना ही नहीं चाहिए था। बहुत मजाक आ रहा है। जब फांसी के तख्ते पे लटकोगे ना तो पता चले इक़दाम कत्ल की सजा क्या होती है। मुझे इंसाफ चाहिए भाई, इंसाफ चाहिए मुझे। इंसाफ मिलेगा, माँ जी की रियासत में इंसाफ मिलेगा। वहां से और कुछ मिले ना मिले, इंसाफ जरूर मिलता है। भाईजान, ये आदमी तो शोर क्यों बजा रहा है? मैं आदमी नहीं हूँ। ये हमारा किराएदार है। ये पत्थर देख रहे हो तुम? जी देख रहा हूँ। इस आदमी ने इस पत्थर से मेरा खून करने की कोशिश की है। मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। आइए भाईजान। ये क्या कहानी है?
ये हमारा बहुत पुराना किराएदार है। ये तो मुझे पता है, इसके आगे बताइए। पर ये तो लिचड़ी हो गया, मेरे पीछे लग गया, मुझे कातिल कह रहा है, कातिल। वो तो आप हैं ही। देख तो मेरी हेल्प करी यार। अच्छा, अब मैं यार हो गया। थोड़ी देर पहले तो मैं घटिया इंसान था। औखे वेले ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या मैं गधा हूँ? यार असफर, मैं मजाक कर रहा हूँ, तू तो बड़ा अजीम इंसान है। देखा भाईजान, अल्लाह मियां ने आपको मुझे जलील करने की सजा दी है। अब साले बहनोई की बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। अरे मेरी मदद कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? और मेरी जान पे बनी हुई, तुम कुछ बता नहीं रहे हो। अरे पानी पिला के टर खाते उसे। झूठा पिला मेरा जी। ये लीजिए भाईजान, अपने हाथों से पानी पिलाइए। मैं खाली पानी से टलने वाला तूफान नहीं हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। हाँ भाईजान आप पानी पिए तो सही। मैं जिससे दुश्मनी करता हूँ उसके घर ना खाता हूँ ना पीता हूँ। मेरे अजीज भाई, पानी से कैसी दुश्मनी, पी लेना। भाई ये सीधा सीधा पुलिस केस है, थोड़ा कानून मैंने भी पढ़ा है, समझ में आया? देखिए भाईजान, ये एक हादसा ही तो है। हादसा? यहाँ मेरी जान चली जाती है और इससे तुम हादसा कह रहे हो? हाँ हाँ, इसे हादसा ही तो कहेंगे। ये एकदम कत्ल है। बरसों से हम उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, किसी ने मालूम किया कि बिल्डिंग की कंडीशन क्या है? नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि उसकी कंडीशन क्या है। महीने में एक बार शक्ल दिखाते हो, वो भी किराया लेने के लिए। खुद तो आलीशान बंगले में रहते हो और चेहरे पे नहुसत बरस रही है। मेरी शक्ल पे नूसत बरस रही है। माना एक देनी है जहाँ पहले चोट लगी हुई है। भाईजान मेरा मतलब है, मैं आपको ये शक्ल दिखाऊंगा ही नहीं। क्या मतलब भाईजान? आज के बाद आप किराया क्या बुर्का पहन के लेने जाएंगे? नहीं, ये खुद आया करेंगे हर महीने किराया देने के लिए। देखा आपने किस तरह आदि मुजरिमों की तरह बात कर रहे हैं। असफर साहब, मैं इनको फांसी चढ़ा के ही रहूंगा। वही, ये तो तुम्हारा नाम भी जानता है। बार बार आप जो मेरा नाम लिए जा रहे हैं। हद होती है, कभी प्लास्टर का तोदा गिर जाता है, कभी ईंट लुढ़क जाती है। अब देखिएगा मैं करता क्या हूँ। आप जाएं जल्दी से, मालकिन को बुलाएं, मालकिन को बुलाएं। अरे भाईजान, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? बिल्डिंग की मालकिन तो माँ जी है। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं अभी माँ जी को बुलाता। बात सुन, ये इसको पिलाना जरूर, मेरा जूठा तेजाबियत वाला हो गया होगा। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ भाईजान, मगर मैं क्या करूँ? ये तो किराएदार और मालकिन का मामला है। मामला कत्ल का है, और कत्ल को पता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मर्डर। मर्डर? तर्जुमे का बहुत शुक्रिया। मैं तो प्लम्बर हूँ, अब नल का ठीक करने आया था। मैं जा रहा हूँ। प्लम्बर है तो पहले बोलता ना। क्या ये बात शोर मचा हुआ है? माँ जी, बिल्डिंग का किराएदार आया है। किराएदार है तो किराएदार बन के रहे ना। माँ जी, पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर गिर गई है। हाँ? नहीं, पूरी बिल्डिंग नहीं गिरी। माँ जी, कितना बड़ा पत्थर आके ना उसके सिर पे गिरा है और टीठ इतना है कि फिर भी बच गया है। शुक्र है मेरे मौला का। माँ जी, उसे चोट लगी है, आप शुक्र अदा कर रही हैं। और मैं शुक्र अदा इस वास्ते कर रही हूँ कि पूरी बिल्डिंग तो नहीं उसके सर पे गिरी ना। माँ जी वो ना आपके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। मेरे खिलाफ? जी माँ जी, बिल्डिंग की मालिक तो आप ही है ना। ना पुत्र, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अब मुझ में ये मुकदमेबाजी की ताकत नहीं है। माँ जी, वो मालिक मकान यानी आपके खिलाफ इकदामे कत्ल का मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। हाँ पुत्र, वो पावर ऑफ अटर्नी जो टारनी वही वो तो तेरे नाम पे है ना। हाँ माँ जी, मेरे पास है। अरे असली मालिक तो तू है ना। मैं आज से इस सारी जायदाद से दस्तबरदार होती हूँ। माँ जी, हर औखे वेले पे मैं ही बिल्डिंग का मालिक क्यों बन जाता हूँ? तो तू मालिक है ना। माँ जी। हाँ जी, और जा जाके उनके साथ तुम मुकाबला किया। हाँ मैं सौन लगी हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो जा जाके भूख बुका कर दिया। आइए मालकिन, आइए मालकिन, देखिए ये क्या है? ये पत्थर है। ये वो पत्थर है जो ऊपर से नीचे गिरा है और सीधा मेरे सर पे गिरा है। ओहो, तो आपको तो सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए, यहाँ क्यों आ गए? मुझे कहाँ जाना चाहिए मुझे पता है, मुझे थाने जाना चाहिए, लेकिन मैं मुरवत में इधर आके बैठ गया। पूछे क्यों? क्यों? ताकि मैं आपसे मिल लूं और आपसे मुकदमा दर्ज कराने की परमिशन ले सकूं।
इसका तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आप एक निहायत शरीफ आदमी हैं। लेकिन मैं अपनी शराफत से किसी को नाजायज फायदा उठाने नहीं दूंगा। जी? बस अब आप चक्की पीसने की तैयारी शुरू कर दे। हम क्यों? क्योंकि किराया आप लेती हैं। आपकी बिल्डिंग किस्तों में गिर रही है। ना हम महफूज है ना हमारे बच्चे महफूज है। जिम्मेदार हैं आप, मुजरिम है आप। लेकिन आपको गलतफहमी हो गई है कोई। गलतफहमी आप लोगों को भी है, लेकिन मैं इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबके खिलाफ एफआईआर कटाऊंगा, सबको सजा मिलेगी। हम इस घर की मुलाजमा हैं। आप मुलाजमा हैं? जी। सॉरी, हमें मुगालता हो गया। बड़ी हसीन और खूबसूरत मुलाजमा है। पैसे हम दे रहे और मुलाजमा ये लोग रख रहे। हाँ, लेकिन ना ये तख्त रहेगा ना ताज रहेगा, सब ताराज हो जाएगा। मुलाजमा आप जरा अशरफ साहब को तो बुलाएं। बात सुनिए, हम उनकी बीवी नहीं है, इस घर की मुलाजमा है। हमें उनके कमरे में जाने की इजाजत भी नहीं है। हाँ फिर और तेज चिल्ला। असफर है मेरे प्यारे असफर। क्या तेजाब गिरा दिया मैंने। असफर है, हाय बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। जी, माँ जी ने भी साथ छोड़ दिया मेरा। मगर भाईजान, मैं आपका हाथ और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ जेल तक जाऊंगा। माँ जी की बातें सुन के ना मैं वो हुआ हूँ जो क्या वो कहते हैं हर्ट। माँ जी की बातों से तो मेरी भी बहुत हटती है। असफर मैं बिल्कुल तनहा रह गया हूँ। अरे आप फिक्र ही ना करें भाईजान, मैं जेल में आपके लिए कंपनी का इंतजाम कर दूंगा। मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ अंदर है मर्डर केस में। शिगुफ्ता, तुम तो मेरी बीवी हो। तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। जी, हमने कस्में तो खाई हैं सरताज, लेकिन जेल तो आपको तन्हा ही जाना पड़ेगा ना। अब देखो ना, ये जो बिल्डिंग का किराया आता है हम मिल बांट के ही तो खाते हैं। सॉरी, इस हम में से मुझे तो निकाल दें। अब हम भी इस हम में शामिल नहीं हैं। अरे भाईजान, अब हिम्मत से काम लें और जेल जाने की तैयारी करें। जी जी अशरफ, हम उस आदमी की आंखों में इंतकाम के शोले देख के आए हैं। कोई तो सूरत होगी। नहीं यार असफर है, उसे किसी तरह पुलिस के पास जाने से रोक ले। देखिए, पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा आपको। हाँ, पानी से याद है, ओ यार एक गिलास पानी तो पिया। सॉरी, अब मैं नीचे तो नहीं जा रहा। शिगुफ्ता है, तुम एक पानी का गिलास पिला दो, मेरा गला खुश्क हो रहा है। सरताज, ये आखिरी गिलास पानी का हम आपको जरूर पिलाएंगे। हम अभी लाते हैं। आखिरी पानी का गिलास, ये क्या कह गई है? पता नहीं। हसीनो जमील दोशीजा, ये पानी किसके लिए ले जाया जा रहा है? वो अशरफ के लिए। अशरफ के लिए? खाली अशरफ कितना अच्छा लग रहा है ना। जालिम और जाबिर मालकान के साथ साहब लगाना भी नहीं चाहिए। अब हम जाएं? कहाँ जा रही है? एक बात सुने, एक साहब जो है चौथी मंजिल से सीढ़ियों के जरिए नीचे उतर रहे थे। वैसे सीढ़ियों के जरिए ही ऊपर से नीचे आया जाता है। नहीं नहीं, लिफ्ट के जरिए भी उतरा जा सकता है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे ही उन्होंने पहले जीने पे कदम रखा, धड़ाम से आवाज आई। फिर पहला जीना उनके लिए आखिरी जीना साबित हुआ। वो ग्राउंड फ्लोर पर ही ग्राउंड हो गए। ओहो, अब हम जाएं? दोशीजा, मैं बोर हो रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बोर कर रहे हैं। खैर, अपने मालिक को जाके आखिरी वार्निंग दे दो कि वो 10 मिनट नीचे नहीं आए ना तो मैं एफआईआर कटवा दूंगा। आप सब्र कीजिए, आराम से बैठिए, हम अभी उन्हें भेजते हैं। अरे भाईजान, हौसला रखे, मैं बात करता हूँ ना। असफर वो सब कुछ ले ले, मेरी जान छोड़ दे। अशरफ, उसने 10 मिनट की वार्निंग दी है आपको। आए, आए, मेरा दिल तड़क रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ये सीने से बाहर आ जाएगा। अरे हौसला रखिए अशरफ, अभी हमारा बेवा होने का कोई इरादा नहीं है। हाय, हौसला कहाँ से करूं? मैं ना माँ जी से कहता रहा, क्या? यही कि बिल्डिंग की मरम्मत करा लो, पर माँ जी की समझ में मेरी बात कहाँ आती है। जब आपको और माँ जी को फांसी की सजा होगी तभी बात समझ में आएगी। खैर, अब ये मसला असफर रहमान ही हल कर सकते। जा मेरा भरा जा, और जाके काले साबन से हाथ धोई, तूने मेरे पैर दबाए। कैसी तबीयत है भाई? भाई क्या बताऊं, सर शिद्दत दर्द से फटा जा रहा है। आपके दर्द का इलाज मेरे पास मौजूद। असफर प्लम्बर, अब मेरे दर्द का सिर्फ एक ही इलाज है भाई। वो क्या? अशरफ के गले में फांसी का फंदा और दुर्दाना के हाथों में हथकड़ी। छन छन छन। अरे भाई, अब खामखा जज्बाती हो रहे। अगर मैं जज्बाती होता ना तो कभी यहाँ नहीं आता, लेकिन मालकिन ने अयादत ना करके जज्बाती कर दिया। देखिए, आपको होश से काम लेना चाहिए। अभी तो होश आया मुझे भाई मियाँ।
मैंने तमाम मुतासिरीन को फोन कर दिया, बिल्डिंग के सब आते होंगे। क्यों? फिर हम जुलूस और काफले की सूरत में जाकर पर्चा कटवाएंगे वहाँ पे। हाँ। अरे ये तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कैसे? तो आपसे लेन देन की बात करने आया था। तुम मुझे खरीदने आए हो? सौदेबाजी। हाँ। क्या कीमत लगाई थी तुमने मेरी? हाँ, ये तो आप बताएंगे, अपनी डिमांड बताइए। 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख? एक नंबर के कंगाल लोग हैं, ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप। 3 लाख ठीक है? अभी भी कुछ ज्यादा है भाई इससे कम मैं नहीं बिकूंगा। हाँ ठीक है, मेरी तरफ से डन समझे, मैं उनसे बात कर। भाई जो भी करना ना जल्दी करो। एक बात याद रखिएगा, मैं 10% कमीशन लेता हूँ। डन। आए। ठीक है, अब बाकी फाइनल बात ड्राइंग रूम में होगी। डन किधर है? उस तरफ आइए। आइए। मेरे मालिक मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दे। मैं वादा करता हूँ मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। बीवी की बात भी मानूंगा। हाँ। भाईजान, मैंने डील डन कर दी है, 3 लाख रुपए निकाले। मैं 3 लाख कहाँ से निकालूं? मेरे पास तो 300 रुपए भी नहीं है। अभी तो आपने कहा था कि वो सब ले ले। हाँ यार असफर, मैं ना उस वक्त जज्बाती हो गया था। खैर इस वक्त ना मैंने अपने आप को फांसी के लिए तैयार कर लिया है। अशरफ, हम आपको तन्हा फांसी के तख्ते पे नहीं जाने देंगे। तुम साथ चलोगी? नहीं, आपकी तो माँ जी से बनती है ना, इसलिए माँ जी साथ होंगी। हाय, बुरे वक्त में तो माँ जी ने भी साथ छोड़ दिया। भाईजान, माँ जी से 3 लाख रुपए ले ले। मैं तो माँ जी के पास जा भी नहीं सकता। क्यों? वो जख्मी जो बैठा लाउंज में। अरे मैंने उसको ड्राइंग रूम में बैठा दिया है। तूने बड़ा अच्छा किया असफर। मैं ना माँ जी को चलो आखिरी दफा कायल करने की कोशिश करता हूँ। अरे आप तन्हा क्यों जा रहे हैं? हम सब आपके साथ चलते हैं। आओ सब चले। हम सब माँ जी को कायल करने की आ जाओ जल्दी करो। माँ जी, माँ जी, माँ जी। खबरदार, मैं सो रही हूँ। माँ जी, आपका बेटा अशरफ वल्द जवेद आपको आखिरी सलाम करने आया है। वालेकुम अस्सलाम। अपने अब्बा जी को भी मेरा सलाम कह देना। माँ जी, किस कदर संगदिल माँ है आप। माँ जी, आपके सीने में दिल नहीं बल्कि आरा मशीन फिट है। माँ जी, असफर ने ना उस आदमी से बात की है, वो 3 लाख रुपए में राजी हो गया है। खबरदार, जो किसी ने उसको एक पैसा भी दिया, मैं अपना बेटा कुर्बान कर सकती हूँ मगर अपने असूल नहीं छोड़ सकती। माँ जी, यानी आपने भाईजान को कुर्बान करने का फैसला कर लिया? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ जी, सरताज, हरगिज फिक्र मत कीजिए, हमने पाई पाई जोड़ के आपके लिए 30,000 रुपए जमा किए हैं। असफर, हम तुम्हें वो पैसे देंगे, तुम किसी तरह से उस आदमी को बना लेना। अरे बाजी, ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चले कोशिश कर लेता हूँ। अशरफ, चलिए यहाँ से। आज से हमारे और माँ जी के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। मैंने नहीं जाना। हाँ? माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। अरे चलिए, हम कौन सा आपको जहन्नुम लेके जा रहे हैं? बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते आए। दरअसल मसला ये है कि भाईजान अब एक फूटी कौड़ी देने के लिए राजी नहीं हो रहे। क्या? इसका मतलब पर्चा कटेगा ही कटेगा? मुझे भी कुछ ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ पर्चा कटवाने। अरे आप क्यों जहमत कर रहे हैं? आप भाईजान के मामू को तो जानते ही होंगे। हाँ, बट मामू, हाँ, वो यहाँ आ रहे हैं पर्चा काटने के लिए। उनको क्यों जहमत दे रहे हैं? आपने बता दिया पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? पर्चा कटाए बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। और बट मामू को तो आप जानते हैं, वो तो आते ही पोस्टमार्टम शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। अरे भाई, वो मरने का इंतजार कहाँ करते हैं? अच्छा ये बताएं, जिस रास्ते से मैं आया था, बाहर जाने का रास्ता वही है? जाने का रास्ता मुफ्त में तो मैं अपने बाप को भी नहीं बताऊं। कौन कह रहा है मुफ्त में बताएं? ये पकड़िए। ये मैं क्यों पकड़ूं? नहीं नहीं, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ये पूरे 5,000 है। बताइएगा नहीं किसी को, रास्ता बता दे। अच्छा बताइए भाई, ये बात दबा देना। हाँ ठीक है, चलो। साथ को मत बताइए। अच्छा जाओ। निकाल पैसे। कौन से पैसे माँ जी? वो जो 30,000 रुपए तुमने शगुफ्ता से मांगे हैं और 5,000 रुपए जो उससे लिए हैं। माँ जी। हाँ जी।